इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा खित्ता मौजूद नहीं है जहां पर अल्लाह ताला की हाकिमियत के तहत इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम खिलाफत राइज हो। इसलिए इसके क़याम की जद्दोजहद करना मुसलमानों के लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि फर्ज़ ऐन है। इस फर्ज की अदायगी के लिए हमें उसी तरीके पर अमल करना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखने को मिलता है। दरअसल सिलसिला नबूवत और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म हो जाने के बाद अल्लाह की हाकिमियत कायम करने का नबवी मिशन अब अल्लाह ताला ने इस उम्मत के जिम्मे लगाया है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है कि तुम नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते हो। इस आयत से ये बात वाज़े होती है कि अल्लाह के नाजिल करदा निजाम का कयाम इस उम्मत का मकसद वजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फर्ज की अदायगी के लिए दावत का आगाज कहाँ से किया जाए और इसके लिए क्या तरीका कार अपनाया जाए। इसका वाज़े जवाब ये है कि क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को सौंपी है, तो उसकी अदायगी का तरीका भी हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज अपने अहले खाना और अजीजो अकारिब से किया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदाराने मक्का से लेकर उस दौर की सबसे बड़ी ताकतों यानी कैसर किसरा तक ये दावत पहुंचाई और इस काम के लिए उस जमाने में राइज तमाम तरीके इख्तियार फरमाए। हमें भी चाहिए कि हयाए खिलाफत के लिए अपने अजीजो अकारिब से लेकर आम मुसलमानों और मुक्तदिर हलकों तक अपने पैगाम को मौसर तरीके से पहुंचाएं और उन्हें अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम नाफिज करने के लिए कायल करें। कुरान हमारी ये भी रहनुमाई करता है कि हमारी दावत का अंदाज कैसा हो। चुनाचे इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ दावत दो। कुरान मजीद में बयान किया गया यही तरीका दरअसल दावत की कामयाबी का जामिन है। इसलिए हमें नर्म रवैये और दलील से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ किरदार और अमल से भी उन्हें दीन हक के निजाम की तरफ मायल करना होगा। दावत का यही तरीका अपनाते हुए हम अहयाए खिलाफत के लिए अफराद की तैयारी और जहन साजी कर सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि ये रास्ता मुश्किलात से खाली नहीं है, इसलिए हमें सब्र इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना होगा और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। कुरान और सुन्नत से मिलने वाले यही वो उसूल हैं जिनको अपनाकर हम वतन अजीज में राइज कुफरिया मगरबी जमहूरी निजाम के चेहरे से नकाब उतार कर इसकी हकीकत से पूरी कौम को आगाह कर सकते हैं और तमाम मुसलमानाने पाकिस्तान को मुत्तहिद करके अल्लाह की बंदगी के निजाम यानी निजाम खिलाफत के नफाज की जद्दोजहद के लिए आमादा कर सकते हैं।